बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की चर्चा पिछले 51 वर्षों से हो रही है। बिहार में चुनाव हो और रामविलास पासवान की चर्चा न हो, ऐसी किसी की कल्पना नहीं थी। लेकिन 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव उनके बगैर होने जा रहा है। अब तो यह नियति है कि 2020 के चुनाव क्या, इसके बाद आने वाले हर चुनाव बगैर रामविलास के ही होंगे। गुरुवार की शाम दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। एक दौर था जब बिहार के हाजीपुर की धरती पर रामविलास के पैर पड़ते तो चारों ओर धरती गूंजे, आसमान रामविलास पासवान का नारा गूंजता था। पर समय एक सा नहीं रहता। रामविलास पासवान की भी उम्र बढ़ रही थी और पार्टी की जिम्मेदारी उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। जी हाँ, आपको बता दें, रामविलास पासवान की खासियत रही है कि वे किसी भी परिस्थिति से कभी घबराए नहीं हैं। मुश्किलों में विकल्प निकाल लेना उनकी विशेषता थी। उन्होंने एक दिन इस समस्या का समाधान भी निकाल लिया। बीते वर्ष 5 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर अपने पुत्र और पार्टी के युवा नेता चिराग पासवान के कंधे पर वर्ष 2000 में बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी की कमान सौंप दी। यह वही पार्टी थी जिसकी स्थापना काल से रामविलास पासवान अध्यक्ष थे। तब रामविलास पासवान ने कहा था कि बढ़ती उम्र की वजह से मंत्रालय और पार्टी के काम साथ में चलाने में उन्हें कठिनाई हो रही है। जी हाँ, फिर आया 2020 का वर्ष। कोरोना काल के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। एलजेपी के सर्वे बन चुके चिराग अपने पिता से मिली राजनीति समझ के साथ पार्टी के नेतृत्वकर्ता की हैसियत से चुनाव मैदान में उतरे हैं। जी हाँ, एनडीए के साथ रहने ना रहने को लेकर तमाम विवादों के बीच बिहार की राजनीति में ये चर्चा इन दिनों बेहद आम थी कि अगर खुद पासवान होते तो ऐसा ना होता। शायद पासवान इन समस्याओं को देख बिहार आ भी जाते, पर स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था। इंतहा तो तब हो गई जब पासवान को तबीयत बिगड़ने की वजह से दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पिता की बीमारी और पार्टी की जिम्मेदारी से चिराग अकेले ही लड़ रहे थे। इसी बीच गुरुवार को चिराग पासवान के ट्वीट ने जानकारी दी कि रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं रहे। इस ट्वीट ने बिहार की राजनीति में मानो एक विराम लगा दिया है। जी हाँ, हम दुआ करते हैं कि रामविलास पासवान की आत्मा को शांति मिले। आप भी दुआ कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।